दोनों भाइयों ने अपनी लाठी उठाई और जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। जंगल बहुत घना था। पुराने बरगद और साल के पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह गुथी हुई थी जैसे कोई जाल बिछा हो। दोनों भाई चलते जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। देख कबीर, मुझे बस एक ही डर सता रहा है। हमारे गांव में मछली चुराने वाले बहुत घूमते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर रात के अंधेरे में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दे। बात तो आपकी सच है भैया। अगर किसी ने मछली चुरा ली तो हमारी पूरी महीने की मेहनत बेकार जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि जंगल के पास वाले तालाबों पर चोरों की नजर रहती है। वही तो, इसीलिए आज देखना जरूरी है। अगर कोई चोर आता होगा तो उसे आज हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर भैया, चोर दिन में भी तो आ सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि वो रात का ही इंतजार करे। आ तो सकता है, पर रात के सन्नाटे में चोरी करना आसान होता है। पर तू चिंता मत कर, आज हम सब देख लेंगे। बातें करते करते वे कुछ देर और चलने के बाद तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब के किनारे उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब के किनारे मछलियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी, पर वे मछलियां जाल से नहीं निकाली गई थी, बल्कि उन्हें किसी ने बेरहमी से नोचा था। ये क्या है? कबीर देख, हमारी मछलियां। भैया, ये तो मरी हुई है और ये देखो, इनके शरीर पर काटने के निशान हैं, जैसे किसी ने इन्हें कच्चा ही चबा लिया हो। अरे, ये क्या हो गया? हम 1 महीने बाद आए और यहाँ का नजारा ही बदल गया। हाँ भैया, ये किसी चोर का काम नहीं लग रहा। ये देखो, ये मछलियाँ तो अधखाई हैं। भला कच्चा मछली कौन खाता है? भैया, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई इंसान नहीं है। चुप कर कबीर। अब हम क्या कर सकते हैं? दिन में हम काम पर जाते हैं और रात में यहाँ ये सब हो रहा है। अगर हम रोज यहाँ देखने नहीं आए तो ये जो भी है सब खत्म कर देगा। भैया, अब से हम रोज रात को आएंगे, चाहे खेत से थक कर आए, पर यहाँ आना ही पड़ेगा, वरना हमारी जमा पूंजी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, पर अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये मछलियां जिस तरह खाई गई हैं वो बहुत डरावना है। चल, घर लौटते हैं। दोनों भाई भारी मन से वापस घर की ओर मुड़े। रास्ते भर उनके दिमाग में वही मछलियां घूम रही थी। तभी उनकी नजर ऊपर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, लंबे बिखरे बाल। भैया, वो देखो, पेड़ के ऊपर। वो कौन है? भाग कबीर, भाग! दोनों भाई अपनी पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। वे भागते भागते अपनी झोपड़ी के अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। तूने देखा कबीर? वो क्या था? भैया, वो वही चुड़ैल थी, वही हमारी मछलियां खा रही है। मैं तो अब कभी उस तालाब पर नहीं जाऊंगा। डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, पर सुबह होने दे, देखते हैं क्या करना है। अभी सो जाते हैं, रात बहुत काली है। उस रात दोनों भाइयों की आंखों से नींद गायब थी। वे बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। कबीर, सुबह हो गई। रात भर तो एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकी। भैया, वो क्या था? वो पेड़ पर बैठी हुई चीज, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में 2 अंगारे जल रहे हों। डर मत, दिन में वो कुछ नहीं कर पाएगी। पर देख, शाम को हमें फिर से तालाब जाना ही होगा। आज हम हार मान गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। चल, खेत की तरफ चल। कबीर, तूने कल रात ध्यान दिया था? वो मछलियां, कोई जानवर होता तो उन्हें पूरा निगल जाता,
पर वो तो ऐसी थीं जैसे किसी ने बस चखा हो और फेंक दिया हो। हाँ भैया, और वो हड्डियाँ जैसे किसी ने दांतों से कतर दिया हो। भैया मुझे तो लगता है कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है जो हमारी मछलियों का खून पी रही है। हो सकता है, पर आज रात हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। चल जल्दी काम खत्म कर, शाम होने वाली है। शाम ढल गई। दोनों भाइयों ने घर पहुंचकर सूरज डूबते ही जंगल का रंग मटमैला हो गया था। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, आज माहौल कल से भी ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवा भी उनका रास्ता रोक रही हो। भैया आज बहुत ज्यादा सन्नाटा नहीं है। कल तो झींगुरों की आवाज आ रही थी, पर आज तो जैसे सब मर गए हों। चुप रहे कबीर, सन्नाटे में ज्यादा बातें नहीं करते, बस अपनी नजरें चारों तरफ रख। आज हमें तालाब तक पहुंचना ही है। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, सड़न की एक तीखी बदबू उनके नथुनों से टकराई, जैसे कोई मांस बहुत दिनों से धूप में सड़ रहा हो। उनके होश उड़ गए। वहां एक औरत तालाब की ओर पीठ करके बैठी थी। उसके सामने मरी हुई मछलियों का ढेर था। वो अपने दोनों हाथों से मछलियों को पकड़कर नोच रही थी। भैया वही है, देखो वो कच्चा मछली खा रही है। उसकी पीठ देखो कितनी अजीब और टेढ़ी है। अरे कौन हो तुम? हमारे तालाब का सत्यानाश क्यों कर रही हो? सुनाई नहीं देता क्या? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी तरह मछलियां खाती रही। भैया मत छेड़ो उसे, चलो यहाँ से। मुझे उसकी आवाज सुनकर उबकाई आ रही है। तुझे कह रहे हैं, बाजार से खरीद कर नहीं खा सकती क्या? अचानक वो औरत रुकी। उसके खाने की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो औरत नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी। उसने एक जोरदार और तेज आवाज में चीख मारी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। वो अब उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों भाई जान बचाकर भागे, पर घबराहट में उन्हें दिशा का अंदाजा नहीं रहा। वे झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे, जहां सीधा तालाब का गहरा पानी था। धपा! दोनों भाई सीधे तालाब के ठंडे और काले पानी में जा गिरे। चुड़ैल तालाब के किनारे खड़ी होकर एक पागलों की तरह हंसने लगी। कहाँ भागोगे? ये मेरी इलाका है। मेरी मछलियां चुराने आए थे। अब तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। हम चोर नहीं हैं, ये हमारा तालाब है। हमने इसे बनाया है। तू कौन है? हमें जाने दे। अब यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, सब मेरी है। आ जाओ बाहर, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। राजीव को समझ आ गया कि अगर वे उसी किनारे वापस गए जहां से गिरे थे, तो वो उन्हें कच्चा चबा जाएगी। दोनों भाइयों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तालाब के दूसरे किनारे की तरफ तैरने लगे। पानी भारी लग रहा था, जैसे नीचे से कोई उन्हें खींच रहा हो। हर पल उन्हें डर लग रहा था कि चुड़ैल पानी के अंदर से उनके पैर पकड़ लेगी। जैसे तैसे वे दूसरे किनारे के पास पहुंचे। उनके सामने बिल्कुल उनके रास्ते के बीचों बीच वही चुड़ैल खड़ी थी। वो इतनी जल्दी उस पार कैसे पहुंच गई, ये सोचकर ही उनकी रूह कांप गई। भैया ये तो यहीं खड़ी है। ये यहाँ कैसे आई? तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जहाँ तुम्हारी परछाई जाएगी वहां मैं पहुंचूंगी। मुझे भूख लगी है। भाग कबीर, रुकना मत, घर की तरफ भाग। अब जंगल में एक खौफनाक दौड़ शुरू हो गई। दोनों भाई झाड़ियों को चीरते हुए भाग रहे थे। कहाँ भाग रहे हो? मछली नहीं चाहिए क्या? तुम भाग जाओगे
तो मैं सारी मछलियाँ खा जाऊंगी और फिर तुम्हारे घर आऊंगी। दोनों भाई भागते भागते अपनी झोपड़े में पहुंच गए। बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा और भी डरावना था। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। अंदर छुपकर नहीं बचोगे, मैं आ रही हूँ। झोपड़ी के अंदर का माहौल किसी शमशान जैसा शांत था, लेकिन बाहर से आने वाली धक धक की आवाजें कलेजा चीर रही थी। बाहर सन्नाटा छा गया, जो उन आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। चुप रह कबीर, आवाज मत कर। अगर उसे पता चला कि हम डरे हुए हैं तो वो और हमला करेगी। अपनी लाठी उठा और कोने में खड़ा हो जा। भैया आज रात हम नहीं बचेंगे। वो चुड़ैल हमें छोड़ने वाली नहीं है। उसने कहा था कि वो हमें मछली की तरह कच्चा चबा जाएगी। हिम्मत मत हार छोटा भाई, जब तक मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी है मैं उसे तुझे छूने नहीं दूंगा। बस सुबह होने का इंतजार कर, सूरज की पहली किरण के साथ ये बुरी शक्तियां गायब हो जाती हैं। राजीव, कबीर, बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजा मछली लाई हूँ, कच्ची और मीठी। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? बाहर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार हवा में एक ऐसी आवाज गूंजी जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। बेटा, राजीव, कबीर, दरवाजा खोलो। देखो, मैं आ गई हूँ। बहुत ठंड लग रही है बाहर। भैया ये तो माँ की आवाज है। क्या माँ वापस आ गई? रुको, पागल मत बन कबीर। माँ को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। ये वो चुड़ैल है, वो हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। ये उसका छलावा है। पर भैया आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है, वो रो रही है। चालाक बड़ा भाई, पर तुम अपने छोटे भाई को कब तक बचाओगे? एक न एक दिन तो उसे बाहर निकलना ही होगा। पूरी रात इसी मानसिक और शारीरिक जद्दोजहद में बीती। चुड़ैल कभी हंसती। राजीव और कबीर एक पल के लिए भी नहीं सोए। लगता है वो चली गई। भैया क्या हम अब सुरक्षित हैं? हाँ कबीर, अब से हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब हम उसे तालाब के पास कभी नहीं जाएंगे। भले ही वो हमारा हो, लेकिन तालाब से जान प्यारे हैं हमें। उस दिन से वो दोनों भाई उस तालाब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। वो उस तालाब की तरफ उस दिन से कभी नहीं गए। दोनों भाई बस खेती करके ही अपना जीवन बिताने लगे।